नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रेम कुमार 18वीं बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष होंगे। आज होगी निर्वाचन की औपचारिक घोषणा। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां कल विधानमंडल के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को करेंगे संबोधित। केंद्र सरकार ने मोबाइल हैंडसेट में संचार साथी ऐप पहले से इंस्टॉल करने के निर्देश जारी किए। और बोधगया के कालचक्र मैदान में आज से 20वां अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक पाठ समारोह शुरू। थाईलैंड, म्यांमार, नेपाल समेत 27 देशों के श्रद्धालु हो रहे हैं शामिल। अब समाचार विस्तार से। भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रेम कुमार 18वीं बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष होंगे। आज उनके निर्वाचन की औपचारिक घोषणा की जाएगी। उन्होंने कल विधानसभा सचिवालय में अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। विपक्ष की ओर से किसी भी सदस्य ने अध्यक्ष पद के लिए नामांकन पत्र नहीं भरा है। इस कारण उनका इस पद पर निर्विरोध निर्वाचन तय माना जा रहा है। लगातार 9वीं बार विधायक बने प्रेम कुमार ने कहा कि सदन में पक्ष और विपक्ष को साथ लेकर चलना उनकी प्राथमिकता होगी। हमारे एनडीए गठबंधन के नेताओं का जो फैसला हुआ, फैसले के आधार पर नामांकन हमने किया है। जाकर परिणाम आएंगे, परिणाम आने के बाद जो जिम्मेदारी मिलेगी, उस जिम्मेदारी का मैं लोकतंत्र का मंदिर बिहार विधानसभा में बिहार विधानसभा प्रक्रिया तथा संचालन नियमावली के तहत विधानसभा का संचालन किया जाएगा। 18वीं विधानसभा के प्रथम सत्र का आज दूसरा दिन है। अध्यक्ष पद पर चुनाव संपन्न होने के बाद पक्ष और विपक्ष के नेता नवनिर्वाचित अध्यक्ष को अध्यक्ष के आसन तक ले जाएंगे और उनका स्वागत किया जाएगा। कल राज्यपाल दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करेंगे। और ब्यौरे के साथ हैं हमारी संवाददाता। 5 दिवसीय इस सत्र के तीसरे दिन यानी कल राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां दोनों सदनों विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों को संयुक्त रूप से संबोधित करेंगे। इसी दिन राज्यपाल की ओर से प्रख्यापित अध्यादेशों की प्रति सदन पटल पर रखी जाएगी। साथ ही दूसरा अनुपूरक बजट भी पेश किया जाएगा। 4 दिसंबर को राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी और सरकार का उत्तर भी होगा। अंतिम दिन 5 दिसंबर को दोनों सदनों में दूसरे अनुपूरक बजट पर वाद विवाद और मतदान होगा। इसी दिन विनियोग विधेयक पेश होंगे। इस सत्र में सदस्यों से कोई भी सवाल नहीं लिए जाएंगे। सिर्फ पहले से तय कार्यक्रम ही संपादित होंगे। समाचार कक्ष से मैं डॉक्टर सविता पारीक। बिहार विधान परिषद का शीतकालीन सत्र कल से शुरू होगा। सत्र के पहले दिन राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करेंगे। इसके बाद सदन की अन्य कार्यवाही होगी। सभापति अवधेश नारायण सिंह ने सत्र से पूर्व आयोजित बैठक में ये जानकारी दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में कहा है कि अटल पेंशन योजना से 8 करोड़ 34 लाख से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। इनमें 48% महिलाएं हैं। मई 2015 में शुरू हुई इस योजना का उद्देश्य विशेषकर असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली के माध्यम से सशक्त बनाना है। यह योजना 18 से 40 वर्ष के उन नागरिकों के लिए है जिनका बैंक या डाकघर में बचत खाता है। लाभार्थी 60 वर्ष की उम्र के बाद पेंशन लाभ प्राप्त कर सकता है। वर्ष 2035 से ये लाभ मिलने की संभावना है। केंद्र सरकार ने मोबाइल हैंडसेट की प्रामाणिकता की पुष्टि के लिए मोबाइल में संचार साथी ऐप पहले से इंस्टॉल करने के निर्देश जारी किए हैं। एक रिपोर्ट। नागरिकों को नकली हैंडसेट खरीदने से बचने, दूर संचार संसाधनों के संदिग्ध दुरुपयोग की आसान रिपोर्टिंग और संचार साथी पहल की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए दूर संचार विभाग ने मोबाइल हैंडसेट निर्माता और आयातकों को भारत में उपयोग के लिए निर्मित या आयातित सभी मोबाइल हैंडसेट में संचार साथी मोबाइल एप्लीकेशन पहले से इंस्टॉल करने का निर्देश दिया है। विभाग ने कहा कि पहले से इंस्टॉल किया गया संचार साथी एप्लीकेशन अंतिम उपयोगकर्ताओं के लिए पहली बार उपयोग करने या डिवाइस सेटअप करने पर आसानी से दिखाई देने योग्य और सुलभ होना चाहिए। उन्होंने कहा कि एप्लीकेशन की कार्यक्षमता को अक्षम या प्रतिबंधित नहीं किया जाना चाहिए। विभाग ने मोबाइल हैंडसेट निर्माताओं और आयातकों को यह भी निर्देश दिया है कि वे पहले से निर्मित और भारत में बिक्री चैनलों में मौजूद उपकरणों में सॉफ्टवेयर अपडेट के माध्यम से ऐप को पहुंचाने का प्रयास करें। विभाग ने निर्माताओं को 90 दिनों के भीतर कार्यान्वयन पूरा करने और 120 दिनों में रिपोर्ट जमा करने को कहा है। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
पेंशन और पेंशन धारक कल्याण विभाग ने डीएलसी कैंपेन के चौथे चरण के तहत 1,54,00,000 से ज्यादा डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनाए हैं। ये पहल विशेष रूप से सुपर सीनियर पेंशनर्स के लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने को आसान बनाने के लिए शुरू की गई थी। राज्य में जल्द ही ग्रीन फिल्म सिटी की स्थापना की जाएगी। प्रस्तावित बिहार फिल्म सिटी निर्माण के लिए पटना में आयोजित बैठक में मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने कहा कि ग्रीन फिल्म सिटी के निर्माण के लिए पर्यावरण सम्मत अवसंरचना और सतत विकास को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने संबंधित विभाग को इस दिशा में विस्तृत कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए हैं। श्री अमृत ने कहा कि राज्य सरकार बिहार में फिल्म इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए व्यापक रूप से कार्य कर रही है। बैठक में फिल्म निर्माता टुटू शर्मा, अभिनेत्री नीतू चंद्रा सहित कई कलाकार शामिल थे। रेलवे ने मुंगेर के श्रीकृष्ण सेतु के समानांतर एक नए पुल के निर्माण को मंजूरी दी है। मुंगेर जमालपुर के बीच दूसरी रेल लाइन बिछाने और बाईपास निर्माण का कार्य वर्ष 2030 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पूर्व रेलवे के मुख्य जनसंपर्क पदाधिकारी वेद प्रकाश ने बताया कि जमालपुर मुंगेर खगड़िया डबल लाइन के निर्माण और गंगा नदी पर नए पुल के निर्माण में लगभग 1,890 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। तेल कंपनियों ने 19 किलोग्राम के व्यावसायिक सिलेंडर की कीमत में 10 रुपए की कमी की है। नई दर 1 दिसंबर से लागू हो गई है। अब पटना में 19 किलोग्राम के व्यावसायिक गैस सिलेंडर की कीमत 1,843 रुपए हो गई है। गौरतलब है कि इससे पहले 1 नवंबर को व्यावसायिक गैस सिलेंडर की कीमत में 6 रुपए की कमी की गई थी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_ पटना पर जा सकते हैं। बोधगया में आज से 20वां अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक पाठ समारोह शुरू हो गया है। भारत में पहली बार इस समारोह का आयोजन हो रहा है। ये समारोह 12 दिसंबर तक चलेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पूरा वातावरण बुद्धम शरणम गच्छामि के मंत्र से गुंजायमान है। एक रिपोर्ट। विश्व शांति, करुणा और सद्भाव के संदेश के साथ महाबोधि मंदिर परिसर और कालचक्र मैदान में संयुक्त त्रिपिटक पाठ का आयोजन किया जा रहा है। पूरे परिसर को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। महाबोधि मंदिर परिसर में पवित्र बोधि वृक्ष के नीचे संयुक्त पाठ के लिए दुनिया भर से श्रद्धालु जुटे हैं। वैश्विक धार्मिक समागम में थाईलैंड, म्यांमार, श्रीलंका, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, नेपाल समेत 27 देशों से बौद्ध भिक्षु और श्रद्धालु भाग ले रहे हैं। जिला प्रशासन ने सुरक्षा और सुविधा के लिए सभी प्रबंध किए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए बोधगया से धर्मवीर भारती। मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना के तहत प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चे अब देश के महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थलों का भी भ्रमण करेंगे। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार की अध्यक्षता में पटना में हुई विभागीय बैठक में इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। योजना के तहत अब बच्चों को आगरा, दिल्ली, हैदराबाद जैसे ऐतिहासिक स्मारकों का भ्रमण कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त गोवा के समुद्र तट, केरल, दार्जिलिंग, ऋषिकेश, जयपुर, वाराणसी और कोलकाता जैसे अन्य धार्मिक और आध्यात्मिक स्थल भी सूची में शामिल किए जाएंगे। गौरतलब है कि अब तक सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को राज्य के प्रमुख स्थलों का ही भ्रमण कराया जाता था। प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में 11 दिसंबर को भारतीय भाषा उत्सव मनाया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने सभी राज्यों को महाकवि सुब्रमण्यम भारती की जयंती 11 दिसंबर को विद्यालयों में भारतीय भाषा उत्सव के रूप में मनाने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत 4 से 11 दिसंबर तक भाषाई गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। इस संबंध में बिहार राज्य शिक्षा परियोजना परिषद के निदेशक मयंक वरवड़े ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने कहा है कि बिहार में जल्द ही वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी खोली जाएगी। विधान परिषद के सभागार में आयोजित समारोह में सुश्री सिंह ने कहा कि प्रदेश के वाटर स्पोर्ट्स खिलाड़ियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कोचिंग की भी व्यवस्था की जाएगी।
इस अवसर पर खेल मंत्री ने राष्ट्रीय सीनियर ड्रैगन बोट चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया। गौरतलब है कि महाराष्ट्र के नांदेड़ में संपन्न 12वीं राष्ट्रीय सीनियर ड्रैगन बोट प्रतियोगिता में बिहार ने 7 स्वर्ण समेत कुल 10 पदक जीते हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम के मुख्य कोच हरेंद्र सिंह ने निजी कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बिहार के छपरा निवासी हरेंद्र सिंह ने कहा कि भारतीय हॉकी को उनका समर्थन जारी रहेगा। गौरतलब है कि हरेंद्र सिंह ने पिछले वर्ष जेनेके शोपमैन के स्थान पर कोच का कार्यभार संभाला था। उन्होंने 2016 में जूनियर पुरुष टीम को विश्व कप खिताब जिताने में मदद की। उनके कार्यकाल में भारत ने 2024 में एशियाई महिला चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती। वे अमेरिकी हॉकी पुरुष टीम के कोच भी रहे। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप तिर्की ने कहा कि जल्द ही नए कोच की घोषणा की जाएगी। प्रदेश के अधिकांश भागों में पश्चिमी हवा का प्रभाव बढ़ने से ठंड में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान अधिकतर स्थानों पर न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की कमी दर्ज किए जाने की संभावना है। वहीं अगले 2 दिन के दौरान कुछ स्थानों पर सुबह के समय हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा छाया रह सकता है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान 11.8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ किशनगंज राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर पटना के ज्ञान भवन में आज से 2 दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय की ओर से आयोजित कार्यक्रम के तहत कल मशहूर गायिका मेनुका पोडेल समेत विभिन्न कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। अररिया जिले में आज से 2 दिवसीय जिला स्तरीय युवा उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। जिलाधिकारी अनिल कुमार इसका शुभारंभ करेंगे। पश्चिम चंपारण जिले के बैरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत कायरपट्टी के पास गंडक नदी में नाव पलट जाने से 2 युवतियां डूब गईं। नाव में कुल 20 लोग सवार थे। इनमें से 18 तैरकर बाहर आ गए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि एसडीआरएफ की मदद से घटनास्थल पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, शहरी सड़कों की 7 साल तक एजेंसी मरम्मत करेगी। पथ निर्माण विभाग 19,000 किलोमीटर पथ दुरुस्त कराएगा। दैनिक जागरण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हवाले से लिखा है, संसद में ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। दैनिक भास्कर ने एसआईआर से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है, एसआईआर शब्द के जिक्र के बगैर सदन में चर्चा करा सकती है केंद्र सरकार। प्रभात खबर ने इसी खबर को अपनी पहली लीड बनाते हुए लिखा है, एसआईआर का खौफ, हकीमपुर बॉर्डर पर देश भर से जमा हो रहे बांग्लादेशी घुसपैठिए। अखबार लिखता है, छोटे छोटे जत्थे में भाग रहे अपने देश। आज अखबार ने लिखा है, लोकसभा में इस हफ्ते वंदे मातरम पर होगी चर्चा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रेम कुमार 18वीं बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष होंगे। आज होगी निर्वाचन की औपचारिक घोषणा। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां कल विधानमंडल के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को करेंगे संबोधित। केंद्र सरकार ने मोबाइल हैंडसेट में संचार साथी ऐप पहले से इंस्टॉल करने के निर्देश जारी किए। और बोधगया के कालचक्र मैदान में आज से 20वां अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक पाठ समारोह शुरू। थाईलैंड, म्यांमार, नेपाल समेत 27 देशों के श्रद्धालु हो रहे हैं शामिल। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।